ऑल राइट, सो हाय एवरीवन, हेलो एंड जय हिंद। सीएपीएफ का एग्ज़ाम आपका ओवर हो चुका है कल। और बहुत सारे मैसेज मेरे पास आए हैं कि भैया ट्रेंड एनालिसिस करवा दो, पेपर एनालिसिस करवा दो। देखो यार, काफ़ी टाइम हो चुका है, राइट। ये चीज़ सब लोग करवा चुके हैं, पेपर को एनालाइज जो है वो प्रॉपरली लोग करवा चुके हैं, बता चुके हैं क्वेश्चन कैसा आया है, टफ है, इजी है, मॉडरेट है, राइट। कट ऑफ कितना जाएगा, इन सब पे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। इन पे बात नहीं करते हैं, ये देख लेते हैं कि पेपर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, क्या रहा क्या नहीं रहा, एक बार देख लेते हैं। पेपर के बारे में बात करें तो पेपर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ था या फिर बहुत ज़्यादा आसान था। पेपर मॉडरेट था आपका, राइट। पेपर वाज जो है इट वाज मॉडरेट। बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं था। हाँ, वहाँ पे पीवाईक्यू जो है, एक तो देखा गया कि पीवाईक्यू से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। जो आपको पीवाईक्यू सीरीज हम करवाए थे, राइट, जहाँ पे सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू करवाए थे आपको हम। हिस्ट्री अलग से, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, लगातार बहुत सारे पीवाईक्यू करवाए थे आपको हम इन सारे सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट वाइज। वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे तो आए हैं। कुछ अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस भी आपको देखने मिले हैं, राइट। तो उनसे आपको डील कैसे करना है उसके लिए आपको हम ऑलरेडी बता रखे थे, डार्क आर्ट ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यू, ठीक है। इसका 2 लेक्चर हम बना रखे थे। जिन्होंने किया होगा प्रैक्टिस उस लेक्चर को, उनको थोड़ा-सा यहाँ पे हेल्प मिला होगा ऑब्वियसली। कट ऑफ आई थिंक थोड़ा कम जाएगा बिकॉज़ पेपर जो है वो मॉडरेट था, है ना। एंड बात करें पीवाईक्यू के रिलेवेंस का, तो पीवाईक्यू जो है एक बड़ा गेम चेंजर यहाँ पे साबित हो सकता है, जिन्होंने किया होगा। इवन सीएसई का जो पेपर हुआ था इस साल, राइट, प्रीलिम्स का, 1-2 क्वेश्चन वहाँ से भी आपको डायरेक्टली दिखे हैं, ठीक है। बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 के बारे में बात करें, इनफ समय था। जो आपको हम बताए थे, एक लेक्चर आया था मेरा जहाँ पे आपको बताए थे 6 थीम्स, 6 थीम और 60 और 30 टॉपिक्स। और हम बताए थे कि यही करना, इसके बाहर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से जो आएगा वो आएगा। करंट अफेयर्स तो आप पढ़ते ही रहते हो, राइट। और यही हुआ, ठीक है। बहुत ही ईजी था। आपको हम मेरा जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट से जो हम चलाए थे, राइट, वो आपको चाहिए तो आपको हम दिखा सकते हैं एज अ प्रूफ। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्या, सभी क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट वहीं से आए थे, सारे के क्वेश्चन। चाहे आप ऐसे ले लो, ऐसे के 4 क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ से आए थे, रिपोर्ट के क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा आपका जो आपका आर्गूमेंट था, आर्गूमेंट दोनों का दोनों वहीं से आया था, ठीक है। प्रेस ही आपको बताए थे कैसे करना है। तो पेपर 2, बहुत लोग का मैसेज मेरे पास आया भी है। पेपर 2 जो है मॉडरेट था, मॉडरेट का ईजी था, और पेपर 2 वाज वेरी ईजी। सवाल है कि अब क्या। पेपर तो खत्म हो गया सीएपीएफ का। कुछ लोग का अच्छा गया, मेजॉरिटी लोग का अच्छा गया जिनको हम पढ़ाए थे। कुछ लोग का थोड़ा ख़राब भी गया है, बट नो इश्यूज़। सवाल है कि अब क्या। आईबी का फॉर्म आ रखा है, बहुत लोगों ने भर रखा है। सीडीएस का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है, ठीक है। तो अब ये तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा, आईबी या सीडीएस, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे आईबी चूज़ करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे सीडीएस चूज़ करने वाले हैं। देखो, 2-3 बात बताएंगे हम, 2-3 बात बताएंगे। अगर तुमको ये चीज़ हॉन्ट कर रहा है कि शैल आई गो फॉर आईबी या फिर डायरेक्टली सीडीएस के लिए जाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है, राइट। दिस वीडियो इज़ योर मैप। पहला चीज़ ये है कि यूपीएससी का सीए पेपर हो चुका है। आपका अच्छा गया, बुरा गया, अगली गया, छोड़ दो, भूल जाओ। डोंट सिट एंड वेट फॉर द रिजल्ट, है ना। यूपीएससी जब तक रिजल्ट जारी करेगा, तब तक बहुत लोग का समय निकल चुका होगा। आप बैठे बैठे बहुत सारे समय जो है वो गवा चुके होंगे। वो इनफ, वो ट्रांजिशन पीरियड जो है रिजल्ट आने तक का, वो इनफ पीरियड होगा आपको अपने आप को लेवल अप करने का, या फिर आप फॉल बिहाइंड होगे, ये टाइम डिसाइड करेगा। तो ये टाइम बैठो मत, इस टाइम पे पढ़ाई करो। हाँ, अपने आप से अगर पेपर आपका ख़राब गया है तो कुछ जेन्युइन क्वेश्चन पूछ सकते हो। डिड यू एन्जॉय दिस जर्नी, राइट। आप इस पूरे जर्नी को एन्जॉय किए हो जब तक आपका सी पेपर एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। आप हर वो काम किए हो जो आपको यूनिफॉर्म के करीब ले जाए, ठीक है। आप अगर सीडीएस के लिए जाना चाहते हो, सीडीएस के लिए या अगले सीएपीएफ के लिए जाना चाहते हो, तो आर यू विलिंग टू पुट एवरीथिंग फॉर द नेक्स्ट 6 to 8 months इन दिस प्रिपरेशन। ये सब सवाल आपको खुद से करना पड़ेगा थोड़ा सा, राइट। अपने आप से बैठ के आप बात करो, समझो, और फिर डिसाइड करो। 2 ऑप्शन आपके पास है, पहला आपका आईबी और दूसरा आपका सीडीएस, ठीक है। एक और बात, आई विल एडवाइस यू कि अगर आपका सीएपीएफ की तैयारी अच्छा रहा है, ठीक है, आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, सीएपीएफ का प्रिपरेशन अच्छा रहा है, तो स्क्रैच से स्टार्ट मत करो, रिसाइकिल योर सीएपीएफ प्रिपरेशन, ठीक है। आईबी का जो आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर होगा, जो हम बताएंगे वही आएगा, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव का टेंशन छोड़ दो आप लोग। आईबी का एग्ज़ाम के बारे में बात करें, दोनों के एग्ज़ाम के बारे में बात करें, तो स्क्रैच से प्रिपरेशन मत स्टार्ट करो। जहाँ पे आप लोग सीएपीएफ को स्टॉप किए हो,
कल आपका पेपर अच्छा गया बुरा गया, आपने एफर्ट तो मारा ही होगा, राइट। तो जहाँ पे आपने CAPF तैयारी रोका है वहीं से अपनी जर्नी को स्टार्ट करो, राइट। रिसाइकल योर CAPF प्रिपरेशन। बस आपको IB के लिए थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट अलग से पढ़ना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। मैथ्स आप ऑब्वियसली CDS के लिए पढ़ रहे हो, राइट। मैथ्स आप CDS के लिए पढ़ रहे होते हो। OT अगर नहीं दे रहे हो तो मैथ्स IB के लिए लगता है आपको, IB के लिए भी आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। IB में मैथ्स आता है आपका, ठीक है। इसके अलावा मॉक टेस्ट आप लगाते रहो, अभी मॉक टेस्ट लगाने का समय है CDS के लिए, ठीक है। कुछ दिन बाद आपके मॉक टेस्ट लगाने का समय हो जाएगा और अगेन हम वापस आपको सेम बात बोलें कि अब PYQ पे शिफ्ट हो जाओ। ये बहुत समझना पड़ेगा कब आपको PYQ लगाना है, कब आपको मॉक लगाना है। बहुत लोग एग्जाम के आखिरी दिन तक मॉक लगाते हैं, ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो आई विल एडवाइस कि अगर आपका टारगेट ये है कि दोनों को लेके चलना है, राइट, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट कि आप दोनों कर लोगे तो दोनों को लेके चलो, IB को पैरेलली लेके चलो। 7 से 8 घंटा आप डेली पढ़ो, ठीक है। IB का जो डिस्क्रिप्टिव वाला एग्जाम है बस 30 लेक्चर करके जाओ, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा जो आपको हम दे रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। इसके अलावा जो डार्क आर्ट ऑफ सॉल्विंग MCQ है, उसको प्रैक्टिस करो। 2 लेक्चर अब तक आए हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है वो लेक्चर तो बताना, उसका और भी सीरीज लेकर हम आगे आएंगे। उसको प्रैक्टिस करो रेगुलर, ठीक है। आइडियल एग्जाम तक मत बैठो, क्योंकि जब तक आप रिलैक्स करोगे कोई और अपना घिस रहा होगा पेपर यूनिफॉर्म के लिए, तो आपका पेपर कैसा भी गया है भिड़ जाओ। IB का टेंशन मत लो, पेपर 2 का वो हम देख लेंगे, आपका डिस्क्रिप्टिव वाला देख लेंगे, ठीक है। बाकी CDS के लिए आपको मैथ्स करना ही है, IB में भी मैथ्स करना है। IB के लिए अलग से आपको बस स्टैटिक पार्ट पढ़ना पड़ेगा, वो आप अलग से पढ़ लोगे, आपको बता देंगे। बोलोगे तो आपको PDF दे देंगे, वो पढ़ लेना, PDF दे देंगे वो पढ़ लेना, ठीक है। PDF में लिस्ट दिया रहेगा टॉपिक्स के, पूरा PDF नहीं, नोट्स नहीं देगा, वो लिस्ट रहेगा। थोड़ा सा मेहनत आपको खुद को अपने एंड से करना पड़ेगा, राइट। नोट्स आपको लिस्ट दे देंगे, आपको रिसोर्स बता देंगे, उठ कर पढ़ लेना, उसके बाद आपके स्टैटिक पार्ट में कुछ नहीं आने वाला है। बाकी आपने CA पेपर तैयारी कर रखा है, CDS के लिए अभी मॉक टेस्ट लगाते रहो। डार्क आर्ट ऑफ MCQ जो है वो आप सॉल्व करोगे, उसका लिंक आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। बाकी आपको कोई अगर नीड और होता है तो जो टेलीग्राम ID है आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डाल देंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, सागर तिवारी। जय हिंद।